बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरशाद इनायत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइंड एकेडमी। आखिरकार आज आप सबके लिए वह दिन आ गया जिसका मैं पिछले 6 महीनों से बार बार जिक्र कर रहा था और आप लोग नहीं मान रहे थे। आप लोग कमेंट में मुझे दूसरे चैनल्स की बात कर रहे थे कि वो कह रहे कि ऐसा नहीं होगा और सर आप वैसे ही हमें फजूल की हमारी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं डटा रहा, मैं खड़ा रहा, मैंने हमेशा हक और सच के लिए आवाज़ उठाई। मैंने हर फोरम पर आप लोगों का साथ दिया और आप लोगों ने भी भरपूर मुझे सपोर्ट किया, मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट किए, तो इसके लिए भी आप लोगों का शुक्रिया। और जो मेरा मौक़िफ़ था, आज हक और सच की जीत हो गई है। आज मैं आपको बताता चलूँ कि आप सबके लिए एक बहुत बड़ी और ज़बरदस्त अपडेट है। वो ये कि जो ईटा के डायरेक्टर थे, आज कुली कचहरी में उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि जितने भी उम्मीदवार इस आस में बैठे थे कि मेरिट कम होगी स्क्रीनिंग टेस्ट में, पेपर बेस्ड टेस्ट में, तो वो जो इन सब के लिए ये खुशखबरी है कि ईटा ने तमाम टीचिंग कैडर्स के लिए, जिसमें पीएचडी, सीटी, डीएमपीटी, टीटी, एटी, कारी सब आते हैं, उन सब के लिए जो है स्क्रीनिंग टेस्ट में पासिंग मार्क्स 30% तक कम करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। और इसकी तस्दीक आज कुली कचहरी में ईटा डायरेक्टर ने किया है। तो सबसे पहले मैं तो आप सबको मुबारकबाद देता हूं और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो मेरे साथ खड़े थे और मैं हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाता था और वो मेरे जो है यकीन करते थे और मुझे सपोर्ट देते थे। तो उन सब के लिए तो शुक्रिया और सबको मुबारक हो। ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेरिट है ये कैसे कम होगी, किसके लिए कम होगी और ये जो है इसका मैकेनिज़्म क्या होगा। ये डायरेक्ट 30% तक कम होगी या इसके लिए जो है जो स्टेप वाइज ये कम होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये डायरेक्ट 30% तक कम हो चुका है। जिस तरह के वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया था, बिल्कुल उसी तरह ये 30% तक कम हो चुका है। लेकिन इसमें आज ईटा के डायरेक्टर साहब ने एक बात की वजाहत की है। तो उसके मुताबिक ये जो खाली असामियाँ, जहाँ पर जितनी ज़्यादा खाली असामियाँ हो वहाँ पर ज़्यादा कम होने के चांसेस है, और जहाँ पर खाली असामियाँ कम हो, मतलब अगर 1-2 असामियाँ रहती हो तो हो सके कि वो 48% या 49% तक वो मुकम्मल हो जाए, तो मज़ीद कम करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुआ तो 30% तक है। अब डिपेंड करता है खाली असामियों पर। अगर खाली असामियाँ फिल नहीं होती तो मेरिट 30 तक भी आ सकता है, और अगर खाली असामियाँ फिल हो जाती है तो मेरिट 49 तक आ सकता है। एक तो ये बात क्लियर हो चुकी है। और दूसरी जो सबसे अहम सवाल आप लोग कर रहे हैं कि ये जो मेरिट है क्या ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कम होगी या ये यूसी वाइज कम होगी। तो ये जो प्राइमरी स्कूल टीचर का मेरिट है ये क्लस्टर वाइज कम होगी। आप अपने क्लस्टर में इर्द गिर्द देखें कि कितने कैंडिडेटों ने जो ईटा टेस्ट से वो क्वालिफाई कर दिया है, और आप खुद अंदाज़ा लगाए कि आपका नंबर कितना है, आपसे आगे कितने लोग हैं और खाली असामियाँ कितने हैं। अगर 30% तक आप हैं और आपके आगे कोई नहीं है तो आपको मुबारक हो, आपको आपके क्लस्टर में आपका ऑर्डर निकलेगा, सही है। और जो डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट है, यानी सीटी पोस्ट है, टीटी है, पीटी है, डीएम है, एटी है, कारी है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट कम होगी। यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी खाली असामियाँ हो उन सबको फिल कर दिया जाएगा, उसके लिए मेरिट 30% तक कम कर दिया जाएगा, सही है। एक तो ये बात क्लियर है। और दूसरा जो आप लोग बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जो भर्तियाँ है ये मेरिट यूसी वाइज होगी या क्लस्टर वाइज। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इस मरतबा तमाम प्राइमरी स्कूल टीचर की भर्तियाँ जो है वो क्लस्टर वाइज होगी, यूसी वाइज नहीं होगी, सही है। जितने भी 3-4 यूसीज इकट्ठा करके एक क्लस्टर बनाया गया है, उस क्लस्टर में जितने भी खाली असामियाँ होगी तो उस क्लस्टर में जितने लोगों ने अप्लाई किया है उन सब का मेरिट लिस्ट बनेगा और इन सब के मेरिट के मुताबिक इनको तमाम खाली असामियाँ पूर्ण कर दिया जाएगा। इसमें आप लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि सर सरप्लस जो कैंडिडेट है, बाज़ी यूसी में, बाज़ी क्लस्टर में कैंडिडेट्स ज़्यादा पास हो चुके हैं और खाली असामियाँ कम है, तो इन सरप्लस वालों का क्या होगा। तो सरप्लस वालों के लिए तो आपको पता है कि जब खाली असामियाँ इश्तिहार में अनाउंस नहीं होती तो खाली असामियाँ ज़्यादा नहीं हो जाती। जितने असामियाँ इश्तिहार में अनाउंस हो जाती है सिर्फ उन असामियों पर
अपॉइंटमेंट آرڈر جاری کیے جاتے ہیں. یہ پالیسی ہے. تو جو سرپلس ہے ان کا تو بیڈ لک ہے کہ ان کے لیے خالی اسامیاں نہیں رہتی, کیونکہ ان کا میرٹ کم ہے اور ان سے آگے بہت زیادہ لوگ ہیں. تو پہلے ان کو موقع دیا جائے گا اور خالی اسامیاں جو ہے وہ فل کر دی جائے گی, تو سرپلس کو پھر چانس نہیں ملے گا. اور جو کینڈیڈیٹس پوچھ رہے ہیں کہ سر ہمارا CBT کب ہے, تو آپ لوگوں کا جو CBT ہے وہ دسمبر میں ہے. یعنی آپ لوگ ابھی سے تیاری کریں. آپ لوگوں کے لیے تیاری کے لیے ٹائم بہت کم ہے, تو آپ سمارٹ طریقے سے تیاری کریں. اگر آپ سمارٹ طریقے سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ڈسکرپشن میں نے لنک دیے ہیں, آپ ان لنکس پر جا کر میرے جو پلے لسٹ ہے آپ وہ دیکھ لیں, ایک مرتبہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کم وقت میں زیادہ تیاری کر سکیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے, یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے, اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو لائک کریں. جس طرح آپ نے پہلے سپورٹ دیا ہے بالکل اسی طرح مجھے آئندہ بھی سپورٹ کرتے رہے. دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.